नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज बात शारदा पीठ की। 26 जुलाई को 23वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, उसे हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, उनके इस बयान के बाद मां शारदा शक्ति के इस मंदिर को लेकर चर्चा शुरू हो गई, जो 75 सालों से पाक अधिकृत कश्मीर में है। यह हिंदू धर्म की देवी सरस्वती का एक प्राचीन मंदिर है, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। आज के सेशन के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या है मां शारदा शक्ति पीठ का इतिहास, भूगोल के साथ में इसकी पूरी जानकारी हम लोग जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। तो शारदा देवी कश्मीरी पंडितों की कुल देवी हैं और शारदा पीठ कश्मीरी पंडितों के लिए एक तीर्थ स्थल है। शारदा पीठ को भारत के 18 अष्टादश महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यह पीठ मधुमती और सरगुन नदी की धाराओं के संगम के पास हरमुख पहाड़ी पर करीब 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद से 140 किलोमीटर और कश्मीर के कुपवाड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले शारदा पीठ मार्तंड सूर्य मंदिर और अमरनाथ गुफा के साथ जम्मू कश्मीर के 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल था। सर्वप्रथम हम लोग इस मंदिर के इतिहास को समझते हैं। तो इस मंदिर के निर्माण की कोई स्पष्ट तारीख हमें पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि शारदा मंदिर हजारों साल पुराना है। 2009 में प्रकाशित हुई किताब कल्चरल हेरिटेज ऑफ कश्मीरी पंडित्स में कश्मीरी लेखक अयाज रसूल नाजकी ने शारदा पीठ से जुड़ी एक लोक कथा का जिक्र किया है। इस कथा के अनुसार अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध के दौरान शारदा ने ज्ञान के पात्र की रक्षा की थी। शारदा देवी यह पात्र लेकर घाटी में गईं और उसे एक गहरे गड्ढे में छिपा दिया। इसके पश्चात उन्होंने उस पात्र को ढकने के लिए खुद को एक ढांचे में बदल लिया। अब यही ढांचा जो है शारदा पीठ के रूप में हमें खड़ा दिखाई देता है। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के समय हुआ था। एक मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पहली सदी में कुषाण वंश के शासन के दौरान हुआ था। वहीं कुछ मान्यताएं कहती हैं कि शारदा क्षेत्र में बौद्धों का काफी प्रभाव था। यद्यपि अनुसंधानकर्ता इस दावे के समर्थन में सबूत अभी तक तलाश नहीं पाए हैं। शारदा मंदिर पर केस स्टडी करने वाले फैजुर रहमान का कहना है कि शिक्षाविदों का मानना है कि शारदा पीठ का निर्माण कश्मीर पर शासन करने वाले करकोट राजवंश के सबसे ताकतवर शासक ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। यदि शारदा पीठ मंदिर के आर्किटेक्चर, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन स्टाइल को देखें तो अनंतनाग स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर से यह काफी मिलता जुलता है। मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड ने ही करवाया था। नीलमत पुराण, जो कश्मीर के इतिहास के बारे में सबसे प्राचीन पुस्तक है, जिसमें शारदा पीठ मंदिर का सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। 11वीं सदी में भारत पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान अल बरूनी ने मुल्तान सूर्य मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर और सोमनाथ मंदिर के साथ ही शारदा पीठ का भी जिक्र किया था। और इसका जिक्र करते हुए अल बरूनी लिखता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे चर्चित मंदिरों के रूप में यह जाना जाता है। 12वीं सदी के प्रसिद्ध कश्मीरी कवि बिलहन की पुस्तक राज तरंगिणी में
शारदा पीठ का जिक्र है, जो कि एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में इसका वर्णन किया गया है। 16वीं सदी के शासक अकबर के नवरत्नों में शामिल रहे अबुल फजल ने शारदा पीठ को पत्थरों का मंदिर और महान पूजा स्थल बताया था। अबुल फजल के अनुसार शुक्ल पक्ष की हर 8वीं तिथि को मंदिर हिलने लगता है और सबसे ज्यादा असाधारण प्रभाव पैदा करता है। अब यदि धार्मिक मान्यता की बात करें तो हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार शारदा पीठ 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का दायां हाथ गिरा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती की मृत्यु के उपरांत शोकाकुल भगवान शिव सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में घूम रहे थे। सृष्टि को बचाने के लिए ही भगवान विष्णु ने सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से 51 हिस्सों में काट दिया था। ये सभी हिस्से धरती पर जहां जहां गिरे वे सभी पवित्र स्थल बन गए और शक्तिपीठ कहलाए। कालांतर में इन स्थानों पर माता शक्ति यानी मां पार्वती या दुर्गा के मंदिर बने। 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के दौरान शारदा पीठ न केवल एक मंदिर बल्कि शिक्षा का भी एक प्रमुख केंद्र था। शारदा पीठ के परिसर में शारदा यूनिवर्सिटी थी, जहां देश और विदेश से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। माना जाता है कि शारदा यूनिवर्सिटी की वजह से ही उस समय उत्तर भारत में शारदा लिपि का विकास और प्रचार हुआ। शारदा लिपि की वजह से ही पहले कश्मीर का नाम शारदा देश पड़ गया। इसका मतलब होता है शारदा यानी सरस्वती का देश। एक अनुमान के मुताबिक शारदा यूनिवर्सिटी में करीब 5000 छात्र पढ़ते थे और वहां दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। उस समय शारदा यूनिवर्सिटी की गिनती नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा के चर्चित केंद्रों में होती थी। भारत के महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य शारदा पीठ के पास स्थित शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों में शामिल रहे हैं। इनके अतिरिक्त कश्मीरी कवि कलहन भी शारदा यूनिवर्सिटी के ही छात्र रहे हैं। यदि बात करें 1947 में देश के विभाजन से पूर्व मंदिर किस प्रकार का दिखाई देता था, तो विभाजन के पहले मंदिर में जाने वाले आखिरी लोगों में शामिल एक कश्मीरी पंडित विद्वान पृथ्वीनाथ कौल बामजई ने शारदा मंदिर कैसा दिखता था इसके विषय में जानकारी देते हुए लिखा है कि मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, केवल बाहर महादेव शिवलिंग के रूप में विराजमान है। मंदिर के अंदर का निर्माण बहुत सादा और कम सजावट वाला था। मंदिर मधुमती नदी के दाहिने किनारे पर एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पहले हर साल तीर्थयात्रियों का एक सालाना मेला लगता था, जो 1947 में मंदिर के पाक अधिकृत कश्मीर में चले जाने के बाद से बंद हो गया था। तो वर्तमान समय में यह मंदिर खंडहर में कैसे तब्दील हो गया, तो 14वीं शताब्दी में यदि हम लोग देखें तो कश्मीर के सुल्तान रहे जैनुल आबदीन ने इस मंदिर को काफी दान दिया था, ऐसा मानना है कुछ इतिहासकारों का। परंतु भारत में मुस्लिम शासन के दौरान शारदा पीठ को लगातार नजरअंदाज ही किया गया और मंदिर के विकास को दबाने की कोशिशें हुई। यदि मंदिर के जीर्णोद्धार की बात करें तो डोगरा वंश के संस्थापक और जम्मू कश्मीर रियासत के पहले महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 ईस्वी में शारदा पीठ का जीर्णोद्धार कराया था और वहां एक पुजारी की नियुक्ति की थी। यद्यपि यह मंदिर जिस इलाके में है वहां काफी भूकंप आते हैं। मंदिर के खंडर होने की एक वजह यहां आने वाले भूकंपों को भी माना जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अबुल फजल ने 16वीं सदी में अपनी रचना में उल्लेख किया था कि शुक्ल पक्ष की हर 8वीं तिथि को मंदिर हिलने लगता है और सबसे ज्यादा असाधारण प्रभाव पैदा करता है। अक्टूबर 2005 में पाक अधिकृत में आए एक जोरदार भूकंप में मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा था। 1947 के बाद इस मंदिर के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में जाने के बाद इसकी देखरेख का जो जिम्मा था वह पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के लिए कोई काम नहीं किया है। यद्यपि समय समय पर भारतीयों को शारदा पीठ के दर्शन की अनुमति देने की मांग उठती रही है।
देखा जा सकता है कि 1947 में देश की आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर हुए युद्ध के बाद से यह मंदिर पीओके में चला गया। इसके बाद से ही भारतीय तीर्थयात्रियों के वहां जाने पर रोक लग गई। इसके बाद से यह मंदिर निर्जन और वीरान हो गया। भारतीय तीर्थयात्रियों को शारदा पीठ जाने की अनुमति दिए जाने की मांग अतीत में भी उठ चुकी है। यह मांग नवंबर 2019 में करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद और तेज हो गई। करतारपुर कॉरिडोर बनने से भारतीय सिखों के पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने का रास्ता खुल गया था। साल 2007 में देश के पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने पाकिस्तान सरकार से शारदा पीठ के जीर्णोद्धार की मांग की थी। 2019 में कई मीडिया रिपोर्ट्स में पाकिस्तानी सरकार के भारतीयों के शारदा पीठ दर्शन के लिए एक कॉरिडोर बनाने की खबरें आई थी, लेकिन बाद में पाकिस्तानी सरकार ने इस दिशा में आगे कोई प्रयास नहीं किया। शारदा पीठ से संबंधित आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।